अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हों और कोई आपका पड़ोसी आपको कुछ खिलाए तो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि इससे आपके साथ लूट हो सकती है। ट्रेनों में यात्रियों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर जहरखुरानी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। बरेली रेलवे जंक्शन जीआरपी ने गिरोह के सदस्यों के पास से आधा किलो नशीले पदार्थ के सहित सोना चांदी के जेवरात, 96,000 रुपये नकद, 12 अलग अलग कंपनी के मोबाइल, एक प्रिंटर, एक लैपटॉप भी बरामद किया है। एसपी जीआरपी अपर्णा गुप्ता ने बताया कि पकड़े गए गिरोह के सदस्य यात्रियों को बिस्कुट, चाय आदि में नशीला पदार्थ देकर सामान चोरी करने एवं अन्य प्रकार से ठगी व लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। वहीं पकड़े गए अपराधी लूटे गए मोबाइल से साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। एसपी अपर्णा गुप्ता ने बताया कि रेलवे के सर्विलांस टीम के संयुक्त प्रयास से ट्रेन सप्त क्रांति एवं सिलीगुड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर उनका सामान चोरी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना बरेली क्षेत्र में हुई थी। पकड़े गए आरोपियों पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। हमारे यहाँ बरेली जंक्शन पर एक मुकदमा अपराध संख्या 7/22 पंजीकृत किया गया था। इसमें 4 यात्रियों को नशीला पदार्थ खिला करके उनका सामान ले लिया गया था और गोरखपुर में जब वो यात्री पहुंचे थे तब उनको मेडिकल असिस्टेंस दी गई थी और पता चला था कि ये उनको यहाँ पे खिलाया गया है। इसके ऊपर विभिन्न टीमों का गठन हमने किया था और आज उसी को जब हमने अनावरित किया है, इसमें हमने 3 अभियुक्त पकड़े हैं और इसी के साथ जो हमारा रामपुर का एक अपराध था 380 का और बरेली सिटी का 380 का, ये भी इन्होंने जो है कबूला है और इनके पास से जो टोटल रिकवरी हुई है इसमें हमें 7/22 का जितना भी सामान गया था। और इसमें एक और चीज़ हुई है कि टोटल रिकवरी जो इनके पास हुई है वो बहुत बड़ी रिकवरी हुई है। ऐसा संभावित है कि ये जो रिकवरी है ये और विभिन्न अपराधों से संबंधित है, जिसके बारे में अभी हम खोजबीन कर रहे हैं। एक और अपराध जो ये लोग करते थे, जैसे ही ये लोग यात्रियों को कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया करते थे, उसके बाद उनका एटीएम कार्ड उनसे चुरा लिया करते थे, फ़ोन चुरा लिया करते थे। फ़ोनों में ये एटीएम पिन जनरेट करते थे अलग फ़ोनों में डालकर और एटीएम फ्रॉड करते थे। इन्होंने एटीएम विड्रॉल रामपुर वाली घटना में लगभग 96,000 रुपीज़ का किया था, जो कि पूर्णतः इनके पास से रिकवर हुआ है। साथ में इन लोगों ने उन्हीं कार्ड के माध्यम से कुछ और परचेजिंग्स की थी, जैसे कि इन्होंने सोने का सामान खरीद लिया था, म्यूज़िक सिस्टम खरीद लिया था, लैपटॉप और तमाम चीज़ें इनके पास से रिकवर हुई हैं। सोने का एक लॉकेट मिला है, एक सीकड़ी में माला मिली है, एक सिक्का मिला है, चांदी के ब्रेसलेट, एक जोड़ी पायल और 96,000 रुपीज़। साथ में इनके पास 12 मोबाइल हमें मिले हैं इस गैंग के पास और एक प्रिंटर मिला है, म्यूज़िक का सामान मिला है, लैपटॉप 2 इनके पास से रिकवर हुए हैं। साथ ही इनके पास 500 ग्राम नशीला पाउडर हमें अल्प्राज़ोम प्राप्त हुआ है, जिसको कि ये लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में यात्रियों को खिला दिया करते थे, जिससे कि वो बेहोश हो जाया करते थे। किस तरह से ये टारगेट बनाते थे यात्रियों का या यात्रा करते थे, टिकट बुक कराते थे, किस तरह से पूरी? देखिए, इसमें जो एक मास्टरमाइंड है वो है मनोज नाम का व्यक्ति। ये इटावा का रहने वाला है। इसके ऊपर पूर्व से कई सारे मुकदमे अलीगढ़ जंक्शन के और दूसरी जंक्शंस के जहरखुरानी के हैं। अब ये कोरोना के टाइम के पहले ही इन दोनों बाकी लोगों से कांटेक्ट में आया था और इन लोगों ने मिलकर वापस से इन लोग को अपने गिरोह में शामिल करके, क्योंकि ये एटीएम फ्रॉड वाले लोग थे, इनको अपने साथ इसने शामिल किया और इसने ये आपराधिक घटनाएं करनी शुरू करी। इनका एक ही मोडस ऑपरेंडी था कि ये लोग दिल्ली से बैठा करते थे ट्रेन में, बाकायदा टिकट लेके बैठा करते थे और फिर रास्ते में अपने यात्रियों से दोस्ती कर लिया करते थे। और जब खाने का टाइम हुआ करता था, जैसे हमारी घटना में रात को 8 बजे जब ये लोग खाना खाने बैठे थे, तो इन्होंने कौन से आलू के पराठे अपने साथ लेके ये लोग चल रहे थे, वो इन्होंने खिलाए थे। उसके बाद 4 यात्रियों के साथ इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। तो ये पहले के ही जहरखुरान मनोज का मास्टरमाइंड है। इसने बाकी लोगों को शामिल करते हुए इस तरह का अपराध किया है। ये रिजर्वेशन करा के चला करते थे। 96,000 जो मैडम रिकवर हुए एटीएम पिन वाले फ्रॉड में, ये रामपुर के एक ही मामले के अलग अलग? नहीं, एक ही क्राइम हुआ था रामपुर में, जो कि अपराध संख्या है 4/22। तो इसमें जो हमारा अपराध हुआ था ये ओरिजिनली 380 का हुआ था, जिसके अंदर एक मोबाइल गया था और एटीएम कार्ड वगैरह गए थे। लेकिन बाद में उस व्यक्ति को पता चला था कि उसके एटीएम कार्ड से फ्रॉड हुआ है
और उसके वहाँ से विड्रॉल्स हुए हैं लगभग 96,000 रुपीज़ के निकल गए थे, वो सब हमने इसमें से रिकवर किया है। क्या ये जो रिजर्वेशन कराते थे अपने ओरिजिनल नाम से कराते थे या फर्जी नाम से? नहीं, ये अपने फर्जी नाम से इन्होंने जो एक मेन मनोज है, इसने शायद केशव नाम से अपना या किस नाम से एक रिजर्वेशन करा रखा था, तो ये ओरिजिनल नाम से नहीं कराते थे। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट भी अपने आईडी भी फर्जी बनवा रखी होंगी? आईडी के ये लोग एजेंट के माध्यम से कराया करते थे। एजेंट को पता नहीं था कि ये लोग जो हैं इस तरह का फ्रॉड, इस तरह के बदमाश लोग हैं ये। लेकिन जब हमने पूरा अनकवर किया तब हमें पता चला, क्योंकि आजकल वैसे भी रिजर्वेशन लेकर ही ट्रेन में जाया जा रहा है, तो इस तरह से ये लोग क्राइम करके आया करते थे। क्या मैडम सभी का आपराधिक इतिहास है पुराना? इसके अंदर जो मनोज है, इसका आपराधिक इतिहास हमें मिला है। 15 मुकदमे इस पे पूर्व के भयंकर गंभीर अपराधों में 328 वगैरह के हैं। और जो दूसरे लोग हैं एहसान और गौरव, इनका भी हम आपराधिक इतिहास जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमें मिला नहीं है। संभव है कि ये नए नए इस अपराध से जुड़े थे।